डाकुओं की जिंदगी की खूंखार दिन दहाड़े 9 मार दे सूबेदार पान सिंह ने। उसने अपने भैया का बदला लिया है और पुलिस कछु ना कर पा रही। तो पुलिस का कर लेगी, पुलिस डाल डाल तो पान सिंह पात पात यूँ कहते हैं फौज से निकलो भाई ओए। अरे बाप रे लाओ सिलेंडर निकालो, निकालो पैकेट पैकेट लो पकड़ो। कहाँ थे झोल कर लाए भाई, बड़े किरकिरे दिखा रहे हो तुम। अभी तने देखी कहाँ हमारी सवेरे अखबार के फ्रंट पेज पे देखी हो, हमारी फोटो ना छपी ना तो जिसमें कुत्ता खाए उसमें खिला दियो। काहे पान सिंह के गिरोह में शामिल हो गए होगा। तुम्हें कैसे पता, कहाँ से कीमत दियो हैं? हाँ नीली बुशर्ट पहने। हाँ नीली बुशर्ट। हाँ भाई जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जी हैं पत्रकार। हाँ किसी को बताया तो नहीं ना? ना फौजी हैं। जी हाँ वक्त के बड़े पाबंद हैं। बिल्कुल। काम है बे तक मौड़ी हमारे पास रहेगी। लाली ए चुन्नू बेटा तू यहाँ पे रहियो काका के पास, थोड़ी देर की बात है तो मिठाई खिलाएंगे, तेरे पसंद की चमचम खाएगी ना तू। अब पीछे दिखाएंगे तो को तेरे मन पसंद, ठीक है भाई साहब। सुनो भाई साहब एक मिनट, ये रखो अपने पास, ख्याल रखो जागो। अब हमारी गाड़ी ठीक तो रहेगी ना? तुम्हारी नीयत पे है। अबे आगे से दाएं जाके जो गोल चक्कर पड़ता है ना वहीं से मोड़ ले। आजा आजा आजा। पत्रकार आए गए सूबेदार चचा, हमने पहचान कर ली। सुन सुन भाई साहब, हम क्या बुलाया हमने? चचा ठीक है को? ठीक ठीक है, सुबेदार ही बुलाते हैं। बहुत धन्यवाद सुबह साहब जी, आपके दर्शन भाई। ये इंटरव्यू जो है मेरे का बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे अरे जी जी क्या कर रहे हो? कॉपी जेब में हाथ तो ऐसे डाल रहा हुआ है जैसे बम निकाल रहा हुआ है। जा दे चचा हम नीचे बैठे हैं। अरे बैठ जाते ही, नीचे बैठने में कोई तकलीफ? छोटे हो हमसे। मेजर चौहान के भतीजे हो? सगे फूफा हमारे। फौज में काहे नहीं गए? हुक्म को लिखने का शौक है ना, आपका आशीर्वाद था तो एक दिन बड़े लेखक बनेंगे। आराम का काम है, तबे चर्बी चढ़ी हुई है। छांटो इसको। कल से रोजाना 4 किलोमीटर दौड़ शुरू। कब कल से? कल से? ठीक से कब कल से? कल से? हुक्म शुरू करें हुक्म। आप डकैत कैसे बने? अरे तो पूर्व पत्रकार बन गए कि ट्रेनिंग पे है?
जे इलाके का होके भी पतो नहीं है। बीहड़ में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। चलो हटाओ ये सब बंद। नहीं सुबह हो गया हो गया। उठो। माफी दे दो, माफी दे उठ दो। जाओ। गलती है गई। बस हो हमारे कहने गया। को तो जीना है, हमारे कहने को तो जीना कि आपका कैरियर यानी कि बंदूक आपने पहली बार कब उठाई? ये क्वेश्चन। अंग्रेज भगे इस मुल्क से, बस उसके बाद पंडित जी प्रधानमंत्री बन गए और नव भारत के निर्माण के संगे संगे हमाओ भी निर्माण शुरू भाव। रामचरण देखियो कुआरो है आया बहु ओ भैया जी कुआरो देखियो तो ये कुआरो है कोई आयो है आवो घर आवो रे ओ चंदा रे अब लो घर आवो। चलिए तो हमारा लल्ला है को अरे लल्ला आगो देखा तो फौजी आ गया। अम्मा देखो तो टोपी देखो। अरे हमारे लल्ला फौजी भक्ति आ गया। हाँ, ग्वालियर से सवर की सीधी बस ना है। को लगी कुछ आगो तो है मिर्ची ले पे गए थे, भूले ना है, फौज में अंदर हो गए। हमारी नाय तो बहू की तो सोच तो गलती है गई, क्षमा कर दो। मांगनी है माफी तो बहू से मांगो। काबे कुछ मिलेगा, इंक्वायरी चलती रहेगी। लाओ, हम तुम्हारी मदद करें। लाओ। रहने दो, हमें अकेले रहने की आदत पड़ गई है। आदत ना बिगाड़ो। आदत पड़ गई तो चले जाएं वापस। जाओ, इतने तुम गए उते हम कुआं में। अच्छा, इतने छुपे बैठी हो, बहुत तगड़ा भागती हो, एकदम मुर्गा की तरह। बिल्ली बिल्ली हम तुम्हारे लिए कथा रखवाए हैं, सबूत ही लगे। अरे मुंह तो दिखाओ। क्या तुम्हें भी लगी कि हम खत्म है गए? ऐसी बात कह लाते छुपा पे। पत्री दिखाई आते हमने तुम्हारी। पंडित जी बोले तुम्हारे पैर एक जगह टिकने वाले ना है। हमें पता थी, चाहे जो है चाहे तुम हमारे पास लौटोगे जरूर। ये आर्मी है, सरकारी दफ्तर नहीं कि कोट टांगा और निकल गए। 2 दिन लेट कैसे हुए? श्रीमान मां बीमार थी। श्रीमान मेरी शादी थी। फौज पहले, फैमिली बाद में। और तुम? श्रीमान हमारी तो फसल खड़ी थी, उसको कैसे छोड़ाते? तो तुमको भी खड़ा नहीं रहने देंगे। अपना सामान सर पर रखो और 10 राउंड मारो। अटेंशन! हम खाली एक। 10 राउंड हो गए साहब। तुम मुझे बेवकूफ समझ रहा है? हम थोड़ा तेज भागे श्रीमान, हमें भागने में कोई परहेज नहीं है। चलो देखता हूँ, दोबारा से 10 राउंड लगाओ। सामान के साथ सामान के बिना श्रीमान। तुम्हारा नाम? राकेश। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। कौन है ये सर नया रिक्रूट पान सिंह तोमर। पहली बार देख रहा हूँ कोई सजा का मजा लेगा। ये 37 रुपया। अरे 5 सिंह 2 रुपए महीना कैसे निकालोगे? ओ यार, हमारी देखभाल तो मिलिट्री कर रही है। हमारी वाइफ को बेटी हुई है। फिर तो बताइए यार। अब इसकी देखभाल तो वहीं करनी है। हाँ मुबारक।
भाई ये खाने पसंद है मुझे भाई हाँ हो अरे भाई, खाने के लिए जीते हो या जीने के लिए खाते हो? जीने के लिए रोटी है, खाने के लिए जो हलवा। चाहो तो उठा लो। ना उठा लो ना, बस। पांड सिंह, ये बटालियन है, बारात नहीं। राशन फिक्स है, तू सबको भूखा मारेगा? हमारी खुराक थी तो क्या करें? स्पोर्ट्स में जाओ, वहां खाने पीने पे कोई पाबंदी नहीं है। Bye, Mrs. Bye-bye. Kumar. Thank Have a you. great time in Thank you very Gwalior. much. Bye-bye. Bye, ma'am. Bye. Have a safe trip. अंग्रेज दो चीजें अच्छी छोड़ गए सर। एक ये डिसिप्लिन और दूसरी आइसक्रीम। मैंने आपके लिए मंगाई है। टेक सम होम, मैम विल लव इट। Oh, no, 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 यार घर पहुंचते पहुंचते आइसक्रीम पिघल कर मिल्क शेक बन जाएगी। गुड बोले। श्रीमान, हमको स्पोर्ट में ले लो। सुना वो खाने में पाबंदी ना है। स्पोर्ट्स? क्या खेलते हो? साहब जो खिलाई खेल ले, हम तो भजते ही बहुत तेज है। ये भजना क्या होता है? भगते हैं, भगते हैं। अच्छा एक काम करो, ये आइसक्रीम मेजर साहब के यहाँ पहुंचा कर आओ, बिना पिघले। तुम स्पोर्ट्स में। साहब पता दे दो। ये मेजर साहब ने भेजी है, अब देख लो पिघली नहीं है। वक्त कितना होगा? 9 बज रहे होंगे। क्यों? आप उनको बोलना 4 मिनट के अंदर पहुंच गई। What? विशिष्ट शिष्ट करुणे विशाल रूप। ओए! वादिक बोल, ओए! मंत्र पढ़ने के लिए नहीं, दौड़ने के लिए किले पर चला है, you idiot! भाग! यही तो था वो 4 मिनट में आइसक्रीम लाने वाला। मुबारक पांड सिंह, सेकंड आ गया। हाँ साहब, जो हमारे लिए This lad, पान सिंह has potential. लेकिन कहता है स्पोर्ट्स में खुराक के लिए आना चाहता है। स्पोर्ट्स में सच कोई इंटरेस्ट नहीं है उसका। मारो इसे जोर से। ठीक। डिटेल भरो। हमारे पिताजी ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी और हमें यहाँ भेज दिया मिलिट्री में, देश की सेवा करने के लिए। मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं चला पाऊंगा बंदूक। तुम नहीं रे गधे का वहाँ। अरे का वहाँ। हाँ जी। हाँ काहे नहीं चली गोली? कंधे में लगा बट्टा, एक आंख में निशाना लगा, खींच उंगली, चल पड़ी गोली। क्या हो रहा है यहाँ? जी साहब मोड़ा नया है, हम बंदूक चलाना सिखा रहे साहब। वो नया है और तू यहीं पैदा हुआ था? हाँ साहब, बंदूक से हमारा पुराना हिस्सा है साहब। हमारे मामा के पास चाचा मांगती रही साहब। अच्छा, तो जरा निशाना लगा के दिखा। 5 राउंड ग्रुप फायरिंग। खड़े हो जाओ। साहब कहाँ से हो? गांव भिड़ो से, जिला बुरेना साहब। ओह, चंबल डाकू एरिया। डाकू ना साहब, बागी। हमारे मामा बागथरी वाले वे भी बागी हैं साहब, बड़ी इज्जत है उनकी। आज तक पुलिस ना पकड़ पाई उनको। सैपर पान से श्रीमान
तुमने बताया कि तुम्हारे मामा डाकू हैं? ना डाकू ना साहब, बागी। बड़े भले आदमी हैं साहब। देखो, जितना पूछा जाए उतना जवाब दो। रिकॉर्ड्स में तो नहीं है, लेकिन क्या कभी किसी जुर्म के सिलसिले में जेल गए हो? हम का हमारे मामा तक नहीं गए साहब, पुलिस पकड़ ना पाई। क्या कहा था मैंने? जितना पूछा जाए उतना जवाब दो। सरकार में विश्वास रखते हो? ना साहब, सरकार तो चोर है। यही बात से तो हम सरकारी नौकरी लेकर फौज की नौकरी में हैं। ये देश में आर्मी छोड़ सबका सब चोर। देश के लिए जान दे सकते हो? हाँ साहब, ले भी सकते हैं। देश जमीन तो हमारी माँ होती है। माँ पे कोई उंगली उठाए तो फिर कचुप बैठेंगे। फौज का मतलब होता है अनुशासन। तुम्हारा कोई बड़ा अफसर तुम्हें कोई भी आदेश दे उसे पूरा करना होता है। तुम्हें जो भी आदेश मिले उसे पूरा करोगे? साहब, हमें तो चौथी कक्षा फेल है। अभी हम तो किताब कम, आदमी ज़्यादा पढ़े हैं। अब आप जैसा अफसर आदेश देगा, जान लगा देंगे साहब। पर साहब, ये बटालियन में कछु ऑफिसर सिर्फ नाम के ही हैं, किसी काम के नहीं है, बेकार। अब बेआदेश देंगे तो कछु सोचना पड़ेगा साहब। सर, मैं इससे बात करता हूँ। हम आपके बारे में बात नहीं कर रहे, ये तो ठीक है। देखिए सर, मुझे अभी भी क्या शक बोल है। रही है? इसके गांव जाकर तो यहाँ वहाँ होना ही नहीं चाहिए। देखिए, मुझे अभी भी डाउट है। I'm trying to understand. What he's trying to say is something different. He's what he. साहब, हमसे कछु गलत बात है गई? पान सिंह, it's okay. तुम बाहर इंतजार करो। तेवर देखे हैं इसके? मामा बागी है। सर। ग्रेट। आर्मी ऑफिसर्स किसी काम के नहीं हैं। सर। He is the best recipe for a mutiny. We have to do something about him. मेरे को एक आइडिया है सर। मैं क्या सोच रहा हूँ, हम लोग इसको आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर में भेज देते हैं। वहाँ ये दौड़ेगा सर, और इसका सारा गुस्सा जमीन पर निकलेगा। इसके गरम तेवर का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। आपने उसे दौड़ते हुए नहीं देखा है सर। गुड मॉर्निंग। भाई नहा के आया? जी सर। हैं? जी। या उस तरह ही आ गया? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और भाई गुरबीर ठीक है? सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर जी। वार्म अप शार्म अप हो गया? कर लांगे सर, अपा तो उदा ही गर्म रहने हैं। चलो भाई, कह रहे हैं कि 5000 मीटर वाले। ओए आ जाओ भाई, आ जाओ। चलो रेस शुरू करिए। जय हिंद कोच सर। जय हिंद। ओ तू तो बीजी वाला हैगा? हाँ सर। 5000 दौड़ेगा? हाँ सर। आ जाओ फिर। ओ नाम की है तेरा? मेरा नाम पान सिंह तोमर है सर। एथलीट्स ऑन योर मार्क। जय हिंद सर जी। जय हिंद। पान सिंह रुक, तेरे ने गल करनी में। का कही? वो तेरे साथ बहुत जरूरी बात करनी मैंने। ओ यार तू मेरी बात का बुरा मत मानियो। सत श्री अकाल कोच साहब। सत श्री अकाल भाई। तू ऐसा कर, ये 5000 मीटर की दौड़ ये तू छोड़ दे। छोड़ दे? हाँ। 5000 छोड़ दूं? ओए सर, जेई के लिए तो मेजर साहब ने हमें यहाँ भेजा है। और मैंने तेरे वास्ते कुछ और सोचा हुआ है। तू अच्छा दौड़ता है, तेरा स्टेमिना भी बहुत है, और मैं तुझे दूसरी इंपॉर्टेंट दौड़ देता हूं ना।
सर जी इतने महीनों से मैं यही तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी 2 महीने बाद तो डिफेंस मीट है जिसमें हमको मेडल आना है। और यार तू डिफेंस मीट की बात कर रहा है, मैं तुझे नेशनल चैंपियन बनाने की बात कर रहा हूँ। हाँ तो आप 5000 बना दो। मेरी बात सुन, ऐसा है तू 5000 मीटर दौड़ेगा तो गुरबीर हारेगा। हाँ तो उसका मेरे से क्या लेना देना? वो बात समझा कर यार, मेरी बेटी गुरबीर के भाई के साथ ब्याही हुई है। मेरी बेटी उस तरह ही वहां पर गुरबीर हारेगा तो उसका भाई उसके हारने का बदला मेरी बेटी से लेगा। यार तू बात जब गुरु की बेटी की है, अब तो आप अंगार पे दौड़ने के बोलोगे दौड़ जाएंगे सर जी। जिंदा रे पुत्र, ओए तू अंगार पे नहीं, तू पानी पे दौड़ेगा। पानी पे? तू स्टिप्पल चेज दौड़ेगा। ओए स्टिप्पल चेज। हाँ सर, दौड़ेंगे सर। अपनी जो ये स्टिप्पल चेज होती है ना, ये पहले सिर्फ घोड़ों की रेस हुआ करती थी, बाद में इसे एथलेटिक्स में ले आया गया। ध्यान से देख, इसमें 28 हर्डल बैरियर होते हैं ते 7 वाटर पिट पानी के खड्डे पार करने पड़ते हैं। भाई घोड़े और खच्चर दौड़ लेते हैं, तू तो फिर शेर पुत्र है, हैं? वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। शाबाश है, नेशनल में दौड़ना है। ट्रैक एंड फील्ड कंपटीशन का लास्ट इवेंट 3000 मीटर स्टीपल चेज। कंपीट करने वाले खिलाड़ियों से अनुरोध है कि वो अपने मार्ग पे पहुंचे। पहले स्टेमिना बचाना, रिदम बनाना। तेरी आदत है पीछे मुड़ मुड़ के देखता है तू। पीछे क्या देखता है? अपनी बारात है? दलजीत सिंह और ज्ञानेश परमार। बंगाल से सुधांशु मंडल, उड़ीसा ईगल है। सर जी थोड़ी प्यास लगी, थोड़ा पानी। और पानी पीता रहेगा। दौड़ने का कंपटीशन है, मुंह का नहीं है। सिंह, और जो तू ये रेस हार गया ना मां कटना,
मैं तेनू ਇੱਥੇ ही गाड़ देना इसे ग्राउंड दे विच। की कर की रहा है? टाइमिंग कितना हुआ? 9:12:04 9:12:04 नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया भाई तुमने। ओए कमाल करता है मेरे शेर पुत्र। सतपाल सिंह है। 9:12:09 और तू नेशनल चैंपियन बन गया ओए, और तूने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। और मैंने कहा था ना तू चैंपियन मटीरियल है ओए। और की गल है, खुश नहीं तू? बात है कोसा जी, आप हमारे गुरु, जाके से हमको समझाना तो माँ बहन के गाली बन देना। ओए ओए ओ मेरी आदत है यार पान सिंह। हमारे यहाँ भी आदत है, गाली के जवाब में गोली चल जाती है कोसा जी। हमारी माँ हमको बहुत प्यारी है। ओए हनुमंता, जब बेटा लेमन जूस खाओ, और ये वाली दुकान पे बेकार मिलती है एकदम, वो बस्ता वाली है ना, वहाँ पे अच्छी मिलती है। इसको ही ले जाओ, जाओ बेटा जाओ। अब तुम्हारे लिए तो कछु लाए नहीं हम शहर से, जरा मालपुआ वालपुआ खिला दो, फिर हम तुम्हें सुनाए खुशखबरी। पहले खुशखबरी सुनाओ, फिर बनाएंगे मालपुआ। अगर खबर अच्छी ना लगी तो? अरे तरक्की है गई हमारी, अब तुम हुई सूबेदारनी, नेशनल रिकॉर्ड तोड़ डालो हमने। अरे अब की का तोड़ आए, जब भी बाहर जाते हो कछु ना कछु तोड़ आते हो। तक गंवार ही रही, शहर आके भी कछु सीखो नहीं। रिकॉर्ड तोड़ने का मतलब होता है रेस में अव्वल आनो। अच्छा जी, हमें क्या पता। ये मेरी अरे अरे छोड़ो, क्या करा तो, छोड़ो हमें। नहीं अच्छा, अब जब हमें विदेश भेज रहे हैं, टोक्यो जापान, अब वहां तो एशिया के बड़े बड़े खिलाड़ी आने वाले, कल आए तुम्हारी टोक्यो से, कल आए। इधर आ जाओ। विदेश जा रहे हो? कल आए तुम्हारी टोक्यो से। जी नेकर पहन के दौड़ते हो ना, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सब औरतें देखती हैं तुम्हें। ये तो है ही, पजामा पहन के दौड़ते थोड़ी देंगे वो। अब जब मेम ले आए तो कहाँ कूद के मरोगी जहां तो कुआं भी नहीं है। रेल की पटरी पे लेट जाएंगे। जब मार दे तुम, मार दे। बच्चे लेमन जूस लेके आवे वाले होंगे। हटो, नहीं हटो, हटो। छोड़ो हमें।
पानी ड्रिंकिंग वाटर पानी पानी पानी, हाँ हाँ पानी सर जी आई नहीं सर जी जब इतना जरूरी है। हाँ जरूरी है भाई। सर जामे लोहे का लंबा लंबा दांत लगाए जमीन ही पकड़ ली कैसे भगेंगे? स्पाइक्स कहते हैं ना स्पाइक्स का मतलब क्या? चलो भाई चलो चलो भारत के खिलाड़ी बिना स्पाइक्स के दौड़ेंगे क्या? तो प्रैक्टिस के पहले कहीं नहीं थी, हम तो सारी जिंदगी से कपड़े का जूता पहन के दौड़े। आप अभी बोल रहे हो कि जेब पहन और भाग, वो भी कंपटीशन में सीधा। तो क्या मतलब दुनिया ये कहेगी कि भारत के पास अपने खिलाड़ियों के लिए जूते नहीं है? अरे दूसरे देश के एथलीट्स को देखो यार। अरे कहाँ देखे उनको, खाने को कितना मिलता है, कपड़ा लत्ता सब भरपूर फैसिलिटी। आप तो अंडा तो अकेला देके बोलते हो मेडल ला। कहना क्या चाहते हो तुम? है अब थोड़ी कही ज्यादा समझ लो। ए देख सुन, ज्यादा लीडरी झाड़ने की जरूरत नहीं है, जूते पहन, भगवान का नाम ले, चल हिरण हो जा। चल जीतेगा तू, शाबाश चल। और उस दिन वो रेस हम हार गए। इस बात का अफसोस हमें आज भी है, हमेशा रहेगा। और तू उदास ना हो यार। अरे साला जूता रे पकड़ी उतार लो। कोई गल नहीं यार, सहूलियत दिन ने नहीं, मैं तो मांगते रहते ने। पहले दिया नहीं, अभी रिलैक्सिंग। नो नो नो, आई एम सुचेजिंग, ही इज पान सिंह। बहुत तगड़ी अंग्रेजी बोल रहे すっごい感動しました。お名前は何ですか？ यस मी यस थाजिमा हारुको। वन इज और मेरे पहले कुछ नहीं पह रहे, तू संभाल पाना। यस この名前は？ श्रीमान आपका शिवनाम क्या है बताने का कष्ट करें। मैं अच्छा पान सिंह तोमर। 彼の名前はパンシントーマルさんです。パンさん。 पान सिंह तोमर। इंडिया इंडिया インドです。パンさん、I love you。 ये आपसे प्रेम करती हैं। कब के प्रेम? 写真写真。パンさん。 इतने सारे गंदे कपड़े इकट्ठे करके ले आए। काय के पता है ना, घर में काम करने वाली बैठी है। मेडल तो लाए नहीं, सौत लाने की सोच है। एक बार को तो लगी उतने ही रह जाएं। तो कौन ने रोकी हती? तुम्हारी रोटी। मैं पता नहीं क्या लपम जपम खिला के मारती। जापानी लोग कुत्ता का हुआ का फर्क नहीं जानते। तुम्हारी रोटी बस याद रही। हनु ले जाओ लेमन जूस खाओ। कहीं ना जा रहे जे, यहीं बैठे रहो दोनों। लो 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 लो। कहीं ना जा रहे, चलो बैठो। जाओ बेटा जाओ जाओ जाओ। कहीं ना जा रहे, मैं बोल रही हूँ ना। चलो बच्चों को जा 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 बैठो। जाओ 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 बैठो। जाओ। बड़ा लेमन जूस खाएंगे जी, कहीं ना जा रहे। अनु, बहुत होएगी पढ़ाई लिखाई, जब बाहर जाकर खेला। और सुन, दर्जी से हमारा ब्लाउज भी ले आना, और बहन को भी साथ ले जा बेटा, उसका नाप दिलवा लाना फ्रॉक का। हाँ नाप देने की जल्दीबाजी मत करना, देर से आराम से आना। मोड़ा मोड़ी को काम पे लगा दिया। क्या तुमने सच्ची जापानी को लाने की सोच लिया थी? ओ, तुम्हें तुम्हारा भागना पसंद नहीं, बे तो हमारे भागने में मरती है। ये देखो, अच्छा इधर देखो, सुनो।
जी क्या करो तो विदेश में ऐसे ही करते हैं। गमारी इधर करते हैं विदेश में, इधर देख ये ना, इसको कर ओ ये ओ मौका आ गया है अपनी हिम्मत दिखाने का और अपने देश पर कुर्बान होने का, जिसकी हर सिपाही को तमन्ना होती है। मेरे जवानों, जिस बदन को तपा तपा कर हमने लोहा बनाया है, उसे इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। जंग उन्होंने शुरू की है, लेकिन इसे जीतेंगे हम। और कसम है हमें इस धरती मां की, अपनी जान देने से पहले दुश्मनों की 10 जानें लेकर शहीद होंगे। 51 कोड ब्रावो होगा जी साहब। जीएस रिजर्वेशन ड्रॉ हुआ होगा जी साहब। 1500 आवर्स पर बटालियन मूव कर जाएगी। कोई शक नहीं साहब। मूव। जैन साहब। साहब पान सिंह विश्राम बोलो। साहब सभी मोर्चा पे जा रहे हैं, हम काहे नहीं? फौज का कानून है, खिलाड़ियों को मोर्चे पे नहीं भेजते। साहब हमें एक पॉइंट बोलना था साहब। वहाँ गांव में घर में काम रह जाएगा दिखाने के लिए साहब एक पॉइंट बोलते हैं। जो आर्मी हमारे सारे मेडल ले ले, हम स्पोर्ट छोड़ देते साहब जो एक मौका मिला है साहब, जो हम जाने नहीं देंगे साहब। एक बार हमको मोर्चा पे भेज दो साहब। तुम यहीं रहोगे। मूव। क्या पान सिंह साहब मोर्चे पर नहीं आ रहे हो क्या? सिक लीव ले ली? बासठ और 65 की जंग हुई और हम मन में सोच के बैठे रहे। बोला खिलाड़ी तो देश की धरोहर है, इसको जंग में ना भेजने को नियम है। हमको जब मारे साला नियम को गोली, पर मन में फांस अटकी रही दुश्मन को हराने की। सो एक मौका और मिलो। 67 में इंटरनेशनल डिफेंस मीट थी। पागल है सर, ये समझाइए इसे। इसकी आधी उम्र के एथलीट्स आएंगे वहां पर, हारेगा बुरी तरह से। इसे समझाना बड़ा मुश्किल है। जंग के मैदान में तो ये लड़ नहीं पाया, उसकी कसर अब ये खेल के मैदान में निकालना चाहता है। सर ये इंटरनेशनल डिफेंस एथलेटिक मीट है सर, कोई जंग का मैदान तो है नहीं। इसके लिए तो जंग है। क्या पान सिंह, इंटरनेशनल एथलेटिक मीट में जा रहे हो? उम्र भी हो गई है, हार तो नहीं जाओगे? जंग में तो भेजा ना गया साहब हमको, जान जोखिम में न डालने दिया आपने। अब इज्जत जोखिम में डाल के खेल के मैदान को जंग का मैदान बना देंगे साहब। वो रेस हमारी जिंदगी की सबसे जरूरी रेस है। कोई रिकॉर्ड विकॉर्ड नहीं था जी,
लेकिन वो भाई साहब, हाँ जरा हाथ लगाइयो। सबसे बड़ी रेस। रोटी खाओगे? जो मटन बड़ो गजब को बनाते है। जिनने पहले क्यों खाया? खाना चूरा कर दिया आपका। हमारी जिंदगी ऐसे ही है, 24 घंटों चौकस रहना पड़ता है। खाने में जा रहे तो खाने वाला पहले मरोगे। मटन बड़ो गजब को है। शर्मा नहीं, खा लो, आओ। ठीक है, हम भी कह सकेंगे लोगों से कि दाऊ के साथ रोटी तोड़ी। रहने दो, मटन तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। थोड़ा दौड़ शुरू कर लो, छरे हो जाओ, फिर लेना। जी चलो शुरू करो, ये सब तो चलता रहोगे। जी हाँ। आपने फौज कब छोड़ी? हाल ही में संपन्न हुए अंतर्राष्ट्रीय रक्षा खेलों में सूबेदार पान सिंह तोमर ने 3000 मीटर की पगबाधा दौड़ में अपना ही रिकॉर्ड ध्वस्त कर एक नया कीर्तिमान रचा। मतलब अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दो। कहाँ पंचायत चल रही है यहाँ पे? ऐसा क्या कर दिया बा मिर्ची चोर ने? कैसी बात कर रहे हो भंवर दादा? तुम आओ भी चचोरो भाई है वो। तो कब आपको गलत कर रहे हैं? दौड़ में इंटरनेशनल चैंपियन बनो है फिर से पान। बाको सोने को तुमको मिलो है। भगोड़े काम भागनो जब नहीं का बात है गई। क्या बात कर रहे हो भंवर दादा? क्या है? अपनी जिम्मेदारी छोड़ के फौज में भागो। जब वापस आएगा ना तो कोठी पे हम ही सोने का तमगा देंगे बाको। भगोड़ा साला चल रहा। पापा, पापा, ताऊ जी। और फिर कुआं के पास वाली जमीन भी दबाई ली। खड़ी फसल पे जानवर छोड़ देते हैं। कछु बोलो तुझे हाल कर देते हैं। 4-4 लाइसेंसी बंदूकें हैं बिन के पास। कोई करे तो क्या करे? अरे करना क्या है? जे भंवर सिंह को गोली मार देते हैं, किस्सा ही खत्म। अरे जवान मत जाग। चटाकभर को होनी गोली चलाएगो। अब हमसे ना संभले ये सब। कछु तो करना पड़ोगो। अरे पेट तो वैसे वैसा धरा तेरा। 6 महीने बताऊंगा देखने। जंपिंग टीकर। रेजिमेंट का नाम नीचे नहीं होने देना जवान। आपके रिकॉर्ड तोड़ने वाले का रिकॉर्ड तोड़ देंगे सूबेदार साहब। जय ना बात। जय हिंद। सूबेदार साहब, आओ। कर्नल मसन साहब का फोन है ग्वालियर से। साहब जी, मेरा रिटायर हो गया। प्रीमेच्योर लीव है। क्या रिटायरमेंट के बाद गेम तो नहीं छोड़ दोगे? अब वो घरगृहस्थी और खेतीबाड़ी की खेल कम जानलेवा नहीं है साहब जी। वैसे जिस दिन चाहो कोचिंग का ऑफर है। हाँ साहब। फौज में कोचिंग का ऑफर है। हाँ साहब। तुम्हें कुछ देना है? अभी हमारे बेटे को नौकरी दे दीजिए, कम है क्या साहब जी? कर्नल मसन साहब ने आपको ये देने के लिए कहा है। आइसक्रीम है। याद आया? देखते हैं तुम्हारे घर पहुंचने तक ये पिघलती है या नहीं। ये हमारा सबसे बड़ा मेडल है साहब।
दद्दा चलो कहाँ है गो? चलो अरे वो खेतन सब चलो। अरे कछू तो बोल कहाँ है गो? अरे कल शाम को ही तो गए थे, सब तो ठीक था कल। पान तुमने कैसे पता कि बिन्ना ही काटो एक खेत? ये देखो दद्दा, ए दद्दा, दद्दा कहाँ है गो? हाँ कहाँ है गो? कहाँ है भर रहा सुबह सुबह? अरे जय साहब कहाँ है? खेत हमारे, मेहनत हमारी, फसल हमारी, आपने कैसे काट ली? ये तो चोरी भाई। ते तू कब ते दरोगा बन गो? हैं? कब ते दरोगा बन गो? ना खेत तुम्हारे ना फसल, जे हमारी है। और 2 हफ्ते बाद होरी में जरेगी। जा जो कोर्ट कचहरी करना कर ले, चल जा। देखो दद्दा, जे कोर्ट कचहरी की झंझट में ना पड़ो, बिन से किसी को भलो ना भयो। जे हमारी फसल है, राजी खुशी हमको लौटा दो। पटवारी के पट्टे पे जमीन हमारे नाम है। जब माता दिन को नगद गिन के दिया हमने। इनने अपने हिस्सा का बेचे थे खेत। हाँ तो इनने अपने हिस्सा का बेचे थे खेत। ये तो हमारे खेत हैं। साफ साचो बंटवारो भयो तो पंचायत में। गजब। अब तू जे कर लल्ला, पटवारी के ऑफिस जा और पता कर ले जमीन कौन के नाम है। पंचायत बुला के कचहरी जा, जुबान ना लड़ा। हम रो मत हो घूंगो तो यहीं ठहर करके फैसला कर देंगे। कब फैसला कर देंगे? हाँ? कब फैसला कर देंगे? पान चल 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 पान चल। बता कब फैसला कर देंगे? राम राम दादा। हम खामो मत लग। जब बंदूकन का जोर मत दिखाना, इनसे बड़ी बड़ी देखी है। चला। हेलो, जय का कर्नल मसद बोल रहे हैं? जय हिंद साहब, हम सूबेदार पान सिंह बोल रहे हैं साहब। हाँ साहब, कछु ठीक ना चल रहा साहब, थोड़ा कष्ट में है। वो हमारी पूरी की पूरी जमीन हड़प ली साहब रिश्तेदारों ने। 2 साल हो गए हमको चक्कर लगाते हुए साहब। वो साहब आपके भाई ग्वालियर कलेक्टर रहता है, वो मुरैना कलेक्टर को बोल के फोन करा दे। झूठ बोल रहा है जय। जमीन तो हमारे नाम है। जे तो बापे मजदूरी करता है। कागज पे लिखा है, कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है? साहब हमारे दद्दा माता दी ने जरूर जमीन बेची है, लेकिन हमने ना है। इनकी नीयत में खोट आ गया। पटवारी को पैसा देके पूरा का पूरा जमीन को पट्टो अपने नाम चढ़ाई ले। पूरी जमीन हमारी है। पर तुम और भंवर सिंह तो रिश्तेदार हो ना? हाँ, चचेरे भाई हैं, तभी तो जाके सांस चल रही है अभी तक। तुम्हारी सांस भी अब तक यही लाने चली है। चुप हो जा। जो आदेश हो जाए ना, चुप हो जा। तो हर साल तुम्हारा श्राद्ध मनावे को सौभाग्य होगा। कलेक्टर साहब बेटे देखो, हनुमंता आ गयो। लगता है छुट्टी मिल गई बाको। प्रणाम पापा। कि भंवर सिंह को टंटो अभाई तक चल रहे हो? अरे कलेक्टर साहब यही बात से तो आए हुए, अभी निपटारा कर देंगे। हनुमंता ठंड रखो। फौजी हो, देश को तुम्हारी जरूरत है भाई। देखना कहीं बेकार में खर्च मत है जाइयो। ए मोड़ा, चुप कर। कलेक्टर साहब बैठे हैं, उनकी तो इज्जत कर। देखो भंवर सिंह, ये जो पेपर्स पान सिंह ने दिए हैं, इनको देखने के बाद तो यही लगता है कि ये जमीन इसी की है। और फिर तुम्हारे पास तो बहुत जमीन है। 2-4 एकड़ के लिए इतनी टंटेबाजी मत करो। अरे भाई आपस में मिलजुल करके इस बात को निपटा लो। बात तो भाई नहीं साहब ये इरा के परिवार के पास 7-7 लाइसेंसी बंदूक है। हमारे परिवार को जानू खतरा है। तो जब तक फैसला ना हो जाए तब तक इनकी बंदूकन जो है थाने में जब्त करा दो आप। देखो, मसंद ने कहा तो मैं यहाँ पर आया ना। आया या नहीं? देखो तुम अपने आप देखो ये सब चीजें, ठीक है? समझ गए? साहब के हाथ में साहब, आप तो कर सकते हैं। ये बंदूकन के जोर पर सुअर बने हुए हैं। फौजी होके बंदूक से डर, खाली हाथ लड़के देख लो। ये है चंबल का खून, अपने आप निपटो। हमारी मेंढकी और बेटा तीरंदाज हैं? तुम्हारे बाप तो जंग पे ना गए कभी। अगर तुम्हें जंग को शौक चढ़ रहा है ना, तो सुनो, हमारे एक बड़ो परिवार है कि अगर सब खड़े होके मुंह देना तो बह जाओगे। संभाल के दाऊ। ज्यादा अलग अलग नहीं। निकलो। हम बोल रहे हैं निकलो। बोल रहे हैं निकलो। पान सिंह के गिरने नया बहुत ही बहुत डरो।
छोड़ दो जाए। छोड़ दे? जाके बाप ने कछु करो तो? क्या करेगो? हाँ? थाने शहर अफसर के पास भागेगो और क्या करेगो? एक ही काम तो आते इसके बाप को, भागनो। खून में गर्मी होती तो इतने 1 साल से बंदूक ना उठा ले तो कल पान सिंह को घर में घुस के मारेंगे, पूरे गांव को तो पता चले। वो जी का है वो, कोई ला रहे हैं जी का है वो जी कोई मार लाए, का है वो ये? बस 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 धीरे से घर आ गया। हमें जाए तो बाबूजी, हमें जाए तो जा, खड़ा रहो यहीं पे। तुम्हारा खून पानी होगा चचा, कितने एक बरस से चलोगे नाटक? तुम नहीं तो आज हम ही जाके जवाब दे आते हैं उनको। अरे बलराम, जब बंदूक धर दे, गोली वोली चला के कुछ ना होगा। हमारे मोड़ा को जो खून बह गए वो वापस मिल जाएगा। और हमारी इज्जत जो पानी होगा वाको का। इज्जत पे खून को दाग लगो है ना, हम खून ना बहाएंगे। हमारे हनुमंता इज आर्मी मैन। आर्मी हमें देश की धरोहर माने। पुलिस हमारी बात नहीं सुनेगी का? पर सबूत का है कि तुम ही हो। जे का लिखा है स्टीपल चेस। चेस? हाँ। कौन किसको चेस करता? ना कौन कौ किसी को चेज ना करते साहब जी। तो बाधा दौड़ होत है 3000 मीटर की। बाधा ऐसे लांग के पार करते हैं। ये सबसे मुश्किल दौड़ होते हैं कंपटीशन में। सबूत का है? जय सबूत धरा साहब, जय हम ही तो हैं। जय हम ही हैं, जय भी हम ही हैं। जवान हते तब है। विदेश में मोड़ा मोड़ी इतने कम कपड़े का पहनते। अब तुमने तो खूब आंखें ठंडी करी होंगी। अच्छा ये बताओ, गए कैसे? हवाई जाते या पानी के जाते? तो साहब ये बात अभी हम कैसे बताएं? हमारे मोड़ को जान पे बनी है साहब। जितने मेडल जीते हैं, हमें देश का नाम ऊंचो किए हैं साहब। नेशनल चैंपियन रहे हैं। या आप ही की तरह तो फौज में रहे। अभी हमारी ना सरपंच सुन रहा है, ना पटवारी सुन रहा है। जब हम जाए तो कहा छोड़ो ना सालों को। इतनी लासमझी की आज देखो मारेंगे। ये जुआरी यहाँ बैठा है देखो, और वहाँ पान सिंह रपट दिखाने गया हमारे खिलाफ। ये पान सिंह जिद्दी है बापू, क्या पूरा ही खत्म करना पड़ेगा। हाथन में जोर नहीं सालों के, जब देखो पुलिस के पल्लू में घुस जाते हैं। अरे सब अपने अपने घर में घुस जाओ, आज लाश मिलेंगी। अरे भंवर सिंह आ रहे हैं। अरे भंवर सिंह आ रहे हैं। हवलदार जनरल सिंह के साथ। हाँ तुम दुखे भी है, बहुत गुस्सा हुआ है। ये साले मानेंगे नहीं ऐसे। पापा घर में है नहीं, ये साले कैसे घर में घुसते चले आ रहे हैं। अरे चाहिए नहीं हमारी। अरे छोड़ यार माता बंदूक लेके कहाँ जा रहे हो? अरे बाहर कहाँ जा रहे हो? हमें कचू ना करोगे जय भंवर सिंह। कहाँ है हमारी लाठी? हाँ भंवर सिंह मैं देखूं तो है। पक्के मकान की तरफ ये किस रंग के? कहाँ गए निशांती? कोई मर्द घर में ना है, ऐसे कैसे घुसे चले आए हो? तुम इज्जत करो नहीं, बहन हो कि तुम इससे? घोड़ी की अम्मा। अरे हटाओ रे। चारा खिलाना, विपदाएं टलती हैं बासे। गुड़ खिला गैया को सोमवार को। काका ठीक ना चल रहा है पान। गांव पहुंचकर पूजा करानी पड़ेगी। सुबेदार तो घर में जाओ। भंवर सिंह और उसके मोड़ों ने घर पर हमले बोल दियो है। गोली चल गई है। कुत्तों ने घर तक ढा दो है। अम्मा को भी नहीं बख्शो है। हथियार लेकर तुम्हारी खोज हो रही है। हनुमंत बहन, बच्चों को लेकर भाभी अपने गांव चली गई है। रामचरण घर पे कौन है? कौन नहीं है।
दादा, ये चूड़ी अम्मा ने तुम्हें देने के लिए कही है। अम्मा, जब तक मामला ठंडे नहीं है जाए तब तक हम यहीं रहेंगे। ए जयराज, जयराज, ये बंदूक लेके कितने जा रहे हो? अरे कहीं नहीं जा रहे, यहीं चल अंदर छत चल। अरे चल अंदर। यहीं पे हूँ। ए माँ, देख बापू आ रहा है। अब बताओ क्या करें? गांव जाएं तो मारे जाएं, पुलिस वाले भी सुनने को राजी ना है। आपका सारी जिंदगी बहू के मायके में कटेगी। गांव तो अब जाना ही पड़ेगा और पुलिस भी अब खूब सुनेगी। अनुमंता निकलो, तुम निकलो, कल ड्यूटी ज्वाइन कर लो। हम नहीं जा रहे। सुने नहीं, तुम्हारी जिंदगी अभी शुरू हुई है लल्ला, हमने तो हमारी जी ली। कल सुबह यूनिट ज्वाइन कर रहा हूं। कब? हाँ हाँ। और हमारी यूनिट कब निकलेगी चचा? हमारी यूनिट हमारी यूनिट निकलेगी कल सुबह। तू ख्याल रखियो ना। हड़बलन दादा, अम्मा बुला रही, तबीयत ठीक नहीं है उनकी। हाँ देखता हूँ। अरे जगदीशों कितने ननिहाल गए हैं। सालों को बोला था भाग जाओ, पुलिस मारेगी अब। फंसाइए सब निकलो यहाँ से। सुन लो सब, जय पान सिंह तोमर को कहेंगे मोहब्बत पूरा नहीं हुआ है, हमें शांति नहीं मिली है, हम दोबारा आएंगे। सुन ले भवर सिंह, खेल अब शुरू हो चुका है। जाहिलों की तरह से बात क्यों करते हो तुम? सरेंडर करो, सजा काटो और आके यहाँ पे कोचिंग करो। साहब हम तो कल आ जाए, पर हमारे पीछे भी हमारे परिवार वालों को, हमारे दूर के रिश्तेदारों को ना छोड़ेंगे। अब खेल से हमारा क्या रिश्ता हो जाए तो आप जाने, हम जाने या भगवान जाने। ये सारे पुलिस पंचायत जी का समझेंगे। इनको तो बिहड़ आबाद करने के लिए एक और मिल गो भागी। ये हमारे भतीजो है, दो बेकसूर है। ये अगर फौज में भर्ती है जाए, अपने गैंग में क्यों नहीं शामिल कर लेते? कोई आदमी खुशी से बागी नहीं बनता साहब। तुम और मैं आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे। हमारी खबरें मिलती रहेंगी साहब। वो माता दी, वो पूजा पाठी आदमी मक्खी ना मार पावे, आदमी का मारो। जाना भाई जाने वाली थी, बारे दे दी। साहब, साहब हमारी बात तो सुन लो साहब। अरे झूठो नाम लगाओ हम आओ। हम तो ननिहाल गए थे अपने। दरोगा जी हमें बात तो सुन लो। देख छोड़ देंगे, एक के ही बात पे छोड़ देंगे।
हमें सिर्फ ये बता दे, पान सिंह कितने मिलोगो? कसम तो दरोगा जी, हमें ना पता। झूठ बोल रहा है। जय ना मानेंगे, बिठा सालन ने डंडा पे, तभी गाएंगे जो पूरा का पूरा गाना। ले जा सालन ने, दोनों से आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता दे कितने मिलोगो पान सिंह? ले जा सालन ने, हट साले। कहाँ बताएं, कहाँ है रो हम लोगों के साथ। अब भंवर सिंह ने जिंदगी ना करते ही हम लोगों की। उधर पुलिस जब देखो अंदर कर दे, तुम आओ पतो पूछे। अब चाचा जाए भी तो जाए कहाँ? ये 3-4 पुलिस की भर्ती को इंतजाम है का है? जब चचा ढूंढत रहे तो तुम लोग ननिहाल में खूब मजे करते रहो, और जब पुलिस ने डंडा करो तो भागे भागे चले जाए। अब तुम्हें भी चचा फौज में भर्ती कराएं? हमें भी अपनी फौज में भर्ती कर लो चाचा। कर लो चाचा। बागी बनोगे तो मरोगे। जी तो उतर भी ना पाएंगे। आइसक्रीम के अंदर गरम गरम गुलाब जामुन डाल के खाओ कभी? नहीं तो पहले कभी टेस्ट ना किया। स्वाद एक और मिजाज डबल। खाओ, आओ आओ आओ, खा लो। चले आओ, उठाओ कटोरा। आइसक्रीम तो हमने जो अंग्रेजों ने बनाई वो भी खाई, लेकिन सबसे बढ़िया आइसक्रीम जर्मन, और अच्छे रंग वाली खाई। और एक तो यूं बटन दबाओ और यूं मशीन में से निकले एकदम मुलायम सॉफ्टी। ऐसी तो हमारी ग्वालियर में मिले। ग्वालियर में कहाँ से मिल जाएगी? ना ना मिले। आप तो बहुत दिनों बाद आए ना शहर, इसलिए पता नहीं है आपको। तो फिर सारे रिश्तेदारों ने मिलकर गैंग बना लिया है। अरे सारे रिश्तेदारों के खिलाफ गलत रिपोर्ट लिखा दी भंवर सिंह ने, क्या करते? कितने की मिलती? का सॉफ्टी? 2.5 रुपए। कितने की? 2.5 रुपए। हथियार कहाँ से लाए? खरीदे। और कहाँ से लाए? अखियां दो नाली, ओए 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 ओए, तेरी अखियां दो नाली, तेरी बत्तियां दो नाली, लगे राइफल सा झटका तो हार तौबा। तेरी अखियां दो नाली, तेरी बत्तियां दो नाली, लगे राइफल सा झटका तो हार तौबा। तू तो असला, तू तो असला, तू तो असला विदेशी है यार तौबा। हैप्पी बर्थडे, ओ हैप्पी बर्थडे टू यू। सिर्फ गाएगी का? बजाने की अलग तो लगेगी। रहने दो भरत भैया, 1 रुपया की माला, इतने में तो ढोलक भी ना बजेगी। तो होते जा। माहौल बना के रखना, अभी आते पैसा लेके। गोली बारी लाए इतने कहाँ से औजार तौबा। तू तो असला। अभी दागते की गोली मत जाओगे, तुम्हारे पट्टे यही। अरे मुन्ना, नोटन की माला। ओ बलराम, दे दे बागी माला। बागी हो के ब्लेडी फूल वाली हरकत। 1-1 रुपया का क्या करोगे? और रामचरण इतने आओ। मोड़ा घर पे खबर करा दो, 1.25 लाख रुपए तो नगद। और जब पुलिस को खबर की, मोड़ा का जान पकड़ ना पाओगे। समझो? कब समझे? दादा, हाँ, गोवर्धन नाई को बोलो, बा खबर भिजवाओ ठीक है घर में। अभी? हाँ, आप इधर ही बैठ जाओ। अरे जगह कर रहे हो? पकड़ है, कहीं भाग गो तो? अरे जो हमसे तेज भगेगो, खोल दो। चल चल। और मोड़ा काम में लगाओ, फ्री में खाना ना मिलेगा, पूरा गैंग का खाना बनवाओ। बोलो पहलवान जी। बोले क्या? बांट दिया, अब चाल चलिए। जी का बांट दिया तो गलत बांट दिया। आपको अभी सिखाया गेम, आप। मेरा तो बन गया। अरे कहाँ बन गया? पत्ता गलत बांट दिया।
इंतजाम है को? पूरी जान लगा दे, 75 है। मोड़ा तो 1.25 लाख कोई मिलेगा। अब इससे ज्यादा मुझसे ना हो पाएगी। 50,000 के तो आंसू ही टपका दियो। सूबेदार को दिल पिघल जाएगा तो मोड़ा बच जाएगा। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ है गोवर्धन। अरे रे 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 रे। इतने से काम ना चलेगा। रो रो के नदी बहा देना। ये बात ध्यान रखो कि सूबेदार गुस्सा ना हो, वरना तुम्हारे और तुम्हारे मोड़ा की जिम्मेदारी हमारी ना ले। चलो सूबेदार साहब, 1.25 लाख का इंतजाम नहीं हो पाया, सब घर बार बेच दिया। 75 हुए, चाहे तो घर की तलाशी ले लो। अपना मोड़ा के लिए मुलतुल कर रहा हो, बताओ। हमें मालूम है बहुत मक्कार है लाला। आओ देखो लाला, हम बागी है, बिजनेसमैन नहीं। जितना हुआ उतना दे दो, जाओ। 1 हफ्ते बाद मोड़ा घर पहुंच जाओ। 1 हफ्ते बाद? का है, तुमने मुखबरी कर दी तो? अरे मेरी का हिम्मत जो पुलिस से मुखबिरी कर दूं। ये गोवर्धन जी, गिन के ले लो। जाओ जाओ जाओ। बस कृपा रखना सूबेदार जी। चल। हम बताए कहाँ से उठा के लाए तुमको? जो लंगोटो कच्चो हो तो तुम्हारा मोड़ो, मुजरा देख रहे हो तो हमने वहीं धल ले हो। मुजरा? साले तुम मुजरा देखो, और हम तुम्हें बचाए की खातिर घर बार बेच दिए। मुजरा देखो तुम। हम बताएं सूबेदार चच्चा तुम्हारी करतूत बताएं? तुम्हारी वो घनश्याम चक्की वाले की बगल वाली छमिया के बारे में। बोलो बोलो। ताकि लिए 10,000 रुपए महीना करके भिजवाते हो तुम, बताएं सूबेदार चच्चा को। सूबेदार साहब मार दे साले को। साले हमसे जबान लगा। 50,000 रुपए कम लेके आए हो। हम तुम्हारे बाप है। बाप है क्या ऐसी करतूत? ये लल्ला हाथ साले। इते आओ। अब रोबे से क्या फायदा? ऐसी कपूती संतान पैदा करी। उठा के चलो। सूबेदार साहब मार दो अब तो। उतर चल, उतर। मार दो, मार दो सारे को। यो लाला, हमसे मक्कारी? हाँ, बाप छलकावे जाम और बेटा बांधे घुंघरू। बड़ा वाला तुच्छो परिवार है तुम्हारो। अब देखो, 75 तो बिस्के और 75 तुम्हारे। 1.5 लाख रुपया गिन के दे दो और अपना अपना मोड़ा का जान बचा लो। सूबेदार साहब माफ कर दे। हम नाच नचाना शुरू कर दें तो फिर तुम्हारा भूभू से बच जाओगे, समझो। बांध दो दोनों के हाथ। चकर 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 बिहार का शांति भंग कर दी। जैसे समझ लो कि सीमा से सटा हुआ राजस्थान था, उसके कई पुलिस वालों के साथ सेटिंग थी भागियों की। वो बोलते थे हमारे राज्य में जुर्म मत करो, आप पकड़ ले आओ, आजाद घूमो, कुछ भी करो, जुर्म मत करो। अरे कितनी किडनैपिंग तो हमने पुलिस वालों के साथ मिलके की है, उनके कहने पे की है। ओम प्रकाश सेठ हैं इटावारे, कपड़ा की दुकान है उनकी। 4,000 रुपया को कज लियो तो ब्याज को ऐसो डंडा घुमाओ कि सूद मूल से ज्यादा होएगा। हुकुम मेरी बात मानो, बहुत मोटे आसामी हैं, उनकी पकड़ करो। हमारा कज्जा माफ हो जाए और तुम्हें फायदा हो जाए। जब प्लान लेके आए हो कि मौत का फरमान लेके आए हो? हुकुम मारे को तो बस बदलो लेना है। कहा विज्ञान सिंह, दुश्मनी तुम्हारी और आहुति हमारी। जाके ना सुनो सुविधा चाचा, 6 साल यूपी में ले जाके मरवाओ का प्लान बना रही है। चंबल की बजाय गंगा में लाशें तैरती फिरेंगे हमारी। क्या ज्ञान की पता थोप रहे विज्ञान सिंह हैं? 95 जे मारा दिखा दो। जो हो गए 100 गलत है सब। 100 हो गए। 3 स्टेट की पुलिस से बच के जाने पड़ेगा, मतलब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। यही कही हमने चच्चा, इसने मरवावे को पूरा प्लान बना के रखो है। राजस्थान की फिक्र हमारे ऊपर छोड़ दो हुकुम। जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस थाल सजा के आरती उतार गया हमारी। भाग जैसे लाल बत्ती वाली गाड़ी का इंतजाम करो। है जाएगा। एक गाड़ी जहाज की तरह कौन चलाना जानता है? हम चलाएंगे हुकुम। देखो हवा जोर से भड़की, तन में नसें जोर से तड़की। एमपी खत्म हो रहा, राजस्थान लग जाओ। बदल लो बदल लो। ओ देखो हवा जोर से भड़की, तन में नसें जोर से तड़की। तो रंग जाएगी धरती लाल लाल। करिए अपने मन की नायका, करे ना कोई उपाय, अब तो करनी पड़ेगी दाएं दाएं। करिए अपने मन की नायका, करे ना कोई उपाय, अब तो करनी पड़ेगी दाएं दाएं। दार 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 धीरा
वाले हैं चाचा? अरे जय पुलिस वाले हम लोग अफसर, गाड़ी रोको मत, चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो, चलो। अपने मन की नाए खा करे ना कोई उपाय, अब तो करनी पड़ेगी दाएं दाएं। देखो हवा जोर से। रिपोर्ट आई है, बहुत बागियों को बना दे रहे तू। अरे दरोगा, अरे दरोगा जी कोई झूठी थाने में थाने में चल बोल दे। सुनिए अरे यहाँ मारना शुरू कर दूंगा। क्या दो चार यहीं पे। अरे आप जानते नहीं हमको, जानते हो पार्टी के अध्यक्ष हैं हम, पार्टी उतरवा देंगे क्या बात की? अरे हम कहाँ बैठे? ऐसा समझते नहीं हो, शहर में पूरा हंगामा हो जाएगा। अपने मन की नाए खा करे ना कोई उपाय, अब तो करनी पड़ेगी दाएं दाएं। तुम लोग पुलिस तो ना हो? देर से पहचाना नेताजी, हमारा नाम है सूबेदार पान सिंह तोमर और तुम हो हमारी पकड़। कहो हाँ। 3 स्टेट की पुलिस को चकमा दिया आपने। बहुत बड़ा कांड था ये तो। यही तो दुर्भाग्य है इस देश का। 28 बरियर 7 पानिया गड्ढा पार करके साला नेशनल चैंपियन बने, कौन ने पूछा? ये 3 स्टेट की पुलिस को चकमा देके एक किडनैपिंग कर ली तो पूरा देश से पान सिंह नाम होगा। सही कह रहे हैं आप, खिलाड़ियों की बड़ी दुर्दशा है। जय मोड़ा मगरमच्छ कहाँ सुना बा, जब खाली खिलाड़ी रहते तो क्या इतना जोखिम लेके हमसे मिलने आता? सही बात है। जे ओम प्रकाश की पकड़ पे आपको 4 लाख रुपया मिला, सही बात है ना? अरे फिर तो हो गई हमारी गैंग फुल गैंग। तुम्हारे लिए बंदूक खरीद रहे हैं, जय उते ले जाकर रखो। अरे अरे जय पूजो को है तो जय उते ले जाकर रखो। का है? वहाँ टीली पे। कुछ और जरूरत पड़ी तो सब मिलेगा, बंदूक, राइफल, ग्रेनेड, LMG सब। रख दो, हट जाओ, लो दादा, हट जाओ, हट जाओ। आओ। आर्मी का नंबर वाली बंदूक कहाँ से? नंबर का क्या है सूबेदार साहब, सामान का हिसाब रखना पड़ता है इसलिए। सही है। आर्मी चोरी ना करती है, जरा होगी जय पुलिस वालों की। अब हमें तो मिल जाती तो ले आते बेचने के लिए, बस कहीं से भी मिले। सूबेदार चाचा, बताया जा रहा है कि ये वही पान सिंह तोमर, रेडियो में तुम्हारा नाम छा गया है। लंबी बाधा दौड़ स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक लाया करता था। बंद करो जनप्पा, और आजकल चम्मल बंद करो। डेरा जमाए हुए सारा देश के लिए दौड़ा, किसी ने ना पूछो। अभी बागी बन गए तो सभी नाम जप रहे सारे। एक बात सुन लो सब, जो गैंग बढ़ेगो तो दुश्मनी बढ़ेगी। 2 ही चीज बचा सकता है हमको, एक दूजों को हाथ और अपने शरीर को साथ। तो वफादारी तो संस्कार में मिली है हमें, और बदन हम तपाए देंगे तुम्हारे। कल से तुम सब लोगों की मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू। कहो हाँ। आपका हाँ नाम में कुछ फर्क नजर नहीं आ रहा। नीचे रखो। अरे जे देख के तो कछुआ तुमसे रेस में गोल्ड मेडल जीत जाए। लग रहा है पकड़न की भीड़ कसाई की दुकान पे जा रही है। बंदूक ऊपर। यहाँ पर लगातार गोली चल रही है, बच के निकल लो है। मारा। तो अभी हम स्काउट फॉर्मेशन बना के चलेंगे। स्काउट फॉर्मेशन में सबसे पहले फौजी नंबर 1 आगे रहेगा, और फौजी नंबर 4 फौजी नंबर 2 से 20 गज की दूरी बना के चलेगा, और काऊ किसी के सामने नहीं रहेगा। उधर बैठे रहो साथ। पान लला, हमसे जे ना हो सके हमें बख्श दो। हम ठहरे पूजा पाठ वाले आदमी, जे करेंगे तो बकत पहले चले जाएंगे।
अच्छा आओ इतने बैठ जाओ। चाचा ये परेड वरेड को क्या मतलब है जो दुश्मन चैन से सोवे? टेम्पररी सोने दो। समझो नहीं। अरे परमानेंट सुलाने में थोड़ा वक्त है। कितना टाइम है? हमारे पास ये बड़ी गैंग है, असला है, हथियार है। बस 4 महीने से यही कही जा रहे हो बखत है। गांव पर हमला मुश्किल हो, छत पर LMG लगा रखी है। कोठी किले जैसी हो गई है, दिन रात पुलिस वाले पहरे पे रहते हैं। देखो माटी में नमी आई गई है, 10-15 दिन में बुआई शुरू हो जाएगी और फसल कोठी पे ना होगी। सबनों खेतन में आना पड़ेगा। हाय हमने तो शराब की गई का वो एक बंद तो पूरे जिले को बाजार ते ले आव तो बाजार ते लाए में कते पाए टूट रहे। सुबह सुबह शराब पीना अच्छी बात ना है। ये ज्यादा उपदेश मत दे। क्या बात है गई? हमला आएगा। पान सिंह आएगा। पान सिंह चल 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 भाग भाग। ओए किसका गैंग है जे? ये पान सिंह तोमर भरोसे का गैंग है दारोगा जी। खड़ा हो जाओ सब एक लाइन में। न काय? यह तो झूठी रपट लिखवे वाले। वो तो और ये भंवर सिंह के परिवार को सुरक्षा देता है। सूबेदार साहब वो तो कंप्लेंट लिखवावे आवे हते, किसी को तो आनो पड़तो। हम आ गए। क्या रे दारोगा, तेने तो अपनी ड्यूटी निभाई नहीं, हम ठहरे भागी। हम अपनी ड्यूटी भूले ना। आप तो न्यायमूर्ति ठहरे सूबेदार साहब। छोटे छोटे मोड़ा मोड़ी होते हैं। छोटे छोटे मोड़ा मोड़ी होते हैं। देख जो तो रही तेरी वर्दी और जरा तू, अब जो जिंदगी में तूने अपने शरीर पर जबरती डाली तो साले कुत्तन की मौत मारूंगा तुझे। तुझे वर्दी के लायक नहीं है। चल माफी मांग वर्दी से, माफी मांग। चल चल हमें क्षमा कर। उससे मांग। चल। हे वर्दी हमें क्षमा कर दे। अरे तू तो माफी मांगने लायक भी नहीं है इससे। खड़ा जा, सूबेदार साहब। अब यहाँ से भग जा, पत्रीदार खाने वाले भग जा। चल 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 भाज। अरे देखो जब बबर सिंह किधर भग गो। अरे कहाँ भगे जा रहे हो बबर सिंह? कहाँ भगाए जा रहा हो दत्ता? हमसे भग के चले जाएगो का? अब जे बता, कहाँ गए तेरे रक्षक और कितने गई तेरी लाइसेंसी बंदूक? है ना दत्ता? अब तुझे बता, हमारी तो इतनी सी जमीन थी, अब बा को तू हड़प गो। है माफ कर दो पान सिंह। अब तू बेजमीन जोत लेगो का? अरे अपनी जमीन वापस ले ले, हमारी जमीन भी ले ले, पर हमें माफ कर दे। हमारे हनुमंत को तो इत्तो मारो, बाकी सांस ही बाकी रह गई है, बाकी सफाई खत्म होगा। हमारे मानो तेरे का बिगाड़ो जो तो बागो बंदूक के बढ़ते मारो है? हमारी बूढ़ी माँ को तो बंदूक के बढ़ते मारो। गलती है, माफ कर दे। देख देख, एक गोली से ना मरूंगा मैं,
जान ना पहले को मुझे जान दे भैया। हमारे पास गोली की कमी है का? क्या हमारा निशाना खराब है? हैं? ओ दद्दा, अरे हम तो तुझे दद्दा दद्दा कहते हैं। दद्दा दद्दा तो एथलीट है, धावक इंटरनेशनल। अरे माफ कर दे। अरे हमसे ऐसी क्या गलती है? क्या गलती है ये? तेरे हमसे हमारो खेल को मैदान छीन ले। माफ कर दे भैया। और तेरे लोगों ने हमारे हाथ में पकड़ा दी। अब हम भाग रहे चंबल का भीड़ में। जा बात को जवाब को देगो, जब बात को जवाब को देगो। माफ कर दे पास भैया है तू, भैया है मतलब तुम्हें भैया है। हटा ले भैया, तुम्हारा उपकार ना भूलेंगे, तो हमारे भगवान है। हमें तो भगनवा तो है, अब तो बगलेंगे, सारी जिंदगी बगलेंगे। जय खेल लिखा है तो जे भी खेल लेंगे। ओ दादा, जे जवाब दे के चला जाए दादा, जवाब दे। अरे तो इतनी काय हड़बड़ी मची रहती है। अरे यहाँ जरूरी बात चल रही है, अदालत बैठी है, अदालत दाग दे, बंदूक नीचे फेंक दे, फेंक दे नीचे। ओ दद्दा, हम ऊपर आकर भी जवाब लेंगे, हमारा जवाब पूरा ना भाव। हमारा बदला तो पूरा हो गया, पर बीहड़ में दुश्मन खत्म हो जाते हैं, दुश्मनी नहीं। और एक दिन ऐसा कांड हो गया कि जिसके कारण आज हम तुम्हें अपनी कहानी सुना रहे हैं। मैं शायर तो नहीं। फटो मास्कों को, रोज एक ही गीत गाओ तू है। मिर्चा तेज रखना, नहीं तो जीभ काट लेंगे। तेरे इशारे में गाओगे गीत। हम पे भरोसा करके बड़ी इज्जत बढ़ाई दी साहब। अरे तुम्हारा इंतजाम फर्स्ट क्लास रहते है, और जो गाँव भी भलो है, जब भी इतने से गुजरते हैं आ जाते हैं। ये रख लो। नहीं साहब, वचन रखो। ये गैंग बड़ो है, इतनी पकड़ है, हम किसी पे बोझ नहीं बनना चाहते। कल को इज्जत देना बंद करी तुमने फिर। मैंने सुनी है कि साहब मुरैना ग्वालियर की पुलिस गश्त पे है, खतरा है। जब तक गश्त ठंडी नहीं पड़ जाती हम इतने रुकेंगे। हाँ। भैया बहू बिटिया बच्चा नावे आ रहे हैं, बड़ी मेहरबानी होगी, सब बाहर रह जाओ, थोड़ी देर बाद आना। तुम भी बेटा चलो। खा ले, बहुत मीठो है। जे उठा। इतना राम राम ना करो दद्दा, कहीं राम जी खुद ही ना आ जाए लेने। बोले माता जी यहाँ का कर रहे हो, चलो हमारे संगे स्वर्गी। अरे साला सरपंच ने धोखा दे दिया। कवर दे। दद्दा, गाओ। बलराम, मैं वैसे ही छोड़ जाओ। दद्दा कहाँ लग गई? ये दद्दा,
कितने लग गई? हमारा वक्त होगा पान, तुम नहीं करो। दद्दा, ये तो मरने नहीं देंगे। हमारी कहानी खत्म। तुम्हें यहाँ से निकाल के लेके जाएंगे। दो हाथ दो, हाथ दो। खींच लिया, पुलिस पानी में ना उतरेगी। खींच लिया। वो बालटर, बच्चन सिंह और फौजदार तीनों खत्म है गए। तीनों की लाश पुलिस को मिल गई है। सबके घर वालों को पैसा पहुंचा दो। ठीक है सूबेदार। बोलो कोई भी जरूरत हो हमको बताए। बोलो मिलने आ गए। ठीक। कैसे तो करना पड़ेगा। का? चचा, जब तक उस गांव में सबन की चिता न जला देना, इस दिल की आग न बुझेगी। इधर आ बेटा। दद्दा हमारे भी पिता समान रहे। बचा गुस्सा को आखिरी राउंड के लिए बचा के रख। ऐसी सजा देंगे पूरा चंबल में कोनो मुखबरी करने को सोचोगे नहीं। पुलिस के मुख में बलराम, जगह कर रहा। आज नहीं रोको सूबेदार चचा, आज तो गांव का एक जानवर भी ना छोड़ेगा हम। चुप हो जा। अरे चट। अरे सरपंच और उसके रिश्तेदारों को खींच के ले गया। कितना जा रहा हो? कितना सब? ये पान सिंह तोमर भरोसे वाले गैंग को कानून है। चल। पुलिस का कुत्ता और उसके मुखबिरों को हमारी क्षमा नहीं, पर गरीब और निर्दोष को हमारी पूरी सुरक्षा। याद रहे, हम थे गद्दारी तो ईश्वर से बैर। माफी कर दो सूबेदार साहब। हाँ बोल सरपंच। क्षमा करो साहब। क्षमा? गलती है गई। एक कुत्ता की तरह पुलिस से मुखबरी की तुमने। कहा? लिखवा के ले लो। कहा? हाँ हाँ हाँ। मुखबरी तुमने की। कहू जैसा हमारा बड़ा भाई माता दिन पुलिस की गोली से मारा हमारी गया। गलती है गई, क्षमा कर दो। तो हम तुम्हें माफी कैसे दे दें? गलती है गई साहब, गलती है। सतपाल, सतपाल। हाँ चाचा। अरे अच्छा रात भर चलता रहोगा, बंद कराओ जब आजा। करा था चाचा। जाओगे आपका साक्षात्कार पूरा हुआ? जी है हुआ। जाओ। एक बात सुन लो बेटा, देखो एक बात समझो, बे 9 गुर्जर जो हमने मारे, बे इनका मरना जरूरी था। बे न मरते तो फिर निहत्ते थे लेकिन निर्दोष नहीं थे। बाकी पान सिंह हत्यारा नहीं है,
ठीक का। अब जो छपेगो तो तरक्की होगी। जी दादा। जलाओ अपनी बहन को मिठाई खिलाओ। जाओ। क्या वहाँ यार इतने पत्रकार बैठे रहे और तू बिन पे अपना तीर चलाते रहे हो? तूने अपनी आंखें से देखो है पान सिंह कैसे है कि वैसे ही तीर चला रहे हो है? अरे छोटी दुकान छोटी बातें, रोटी तोड़ी अब इनके साथ। अब देखना विधानसभा कैसे हिलती है। आज बंबई के एक अस्पताल में मशहूर अभिनेत्री का देहांत। वो एक लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रही थी। क्या कर रहा है? नरगिस दत्त ने जल्दी हटाए ना। 35 में दंगर है मालिक, हट जाएंगे अपने आप, बहुत जल्दी है। अंदर का झाँक रहा है? चल देख रहे हैं कि एक राउंड में काम है, जागो के ना। गुर्जर समुदाय की 9 लोगों की सरेआम हत्या करने वाला डाकू पान सिंह तोमर आराम से ग्वालियर में बैठा अखबार में अपना बयान देता है। विपक्ष ने इस वारदात क्या सर, आपने गोली चलाने का मौका ही नहीं दिया। मुरैना जिले में गोली चलाने के लिए मौका नहीं, मूड होना चाहिए। आज मूड था तो मार दिया। डिक्की खोल। इसके घर पे खबर कर दो, पकड़ मिल गई है। जी। चल मोड़ा बाहर आ जा। डर मत बेटा, जे पुलिस की वर्दी में पुलिस ही है। आजा चल। फिर पकड़ोगे हरामखोर, सुधरोगे ना तुम लोग। सर। हाँ हुकुम, वैसे तो पान सिंह का एरिया भिंड है और उसके परिवार के लोगों के और गैंग वालों के घर मुरैना जिले में भी हैं। देखो राठौर, मैं चाहता हूं कि पान सिंह सरेंडर हो जाए। कुछ भी हो, नेशनल चैंपियन रहा है भाई यार। कभी कंट्री का वास्ते इनाम लाता था, आज उसके सर पे इनाम है। पर कुछ लोग सरेंडर की नहीं, एनकाउंटर के मूड में है हुकुम। सर आप बताएंगे ये सब कैसे हुआ? का कैसे हुआ? हम लोग तो गश्त पे थे, ढूंढा हते पान सिंह को गैंग, मिल गो कोई और, तो एक गैंग और कम है गो। राम राम सूबेदार। घीसोर पहलवान तुम संग आओ, बाकी तेरे को। आओ। देखो पान सिंह, पुलिस की दबिश बढ़ती जा रही है। कल से तुम अल्लाह के 10 आदमी मार दिए गए। जे जो गुजरन के 9 आदमी तुमने मार दे हैं ना, और साथ में जो अखबारबाजी कर दी है, ताक आज जे सब तमाशा है रहो है। तो साफ साफ बता दो आप लोगों की मर्जी का है, हम क्या करें? देखो पान सिंह, ये सब तुम्हारे चक्कर में है रोए। जो तुम सरेंडर कर दो तो सब ठीक है जाएगा। हमको डरना है, आप लोगों को डर है तो आप काहे नहीं खरीदते सरेंडर? जा लड़कपन वाली बात तो करना तू सरेंडर कर देगो, सब ठीक ठाक है जाएगा। बाबा, आप कभी रेस दौड़े हैं? बाबा, रेस को एक नियम हो तो है, एक बार रेस शुरू हो गई
फिर आप आगे हो के पीछे हो, रेस को पूरा करना पड़ता है। बहुत दूर, बहुत फिनिश लाइन, वहां को छूना पड़ता है। तो हम तो हमारी रेस पूरी करेंगे, हमारे के जीते। आपका रेस आप जानो बाबा। इतना भी का जरूरी काम आगे जो भी जाना पड़ रहा है। अरे मन कर रहा है, सोचा मिले आए। आप अकेले जाना हमें अच्छा नहीं लग रहा है सूबेदार। अरे पुलिस ढूंढ रहा है हमको बिहार में, हम जा रहे हैं शहर। और पुलिस ढूंढा पूरा गैंग, इसलिए हमारा अभी साथ में रहना ठीक ना है। सब लोग 3-3, 4-4 जन का ग्रुप बनाओ और अलग हो जाओ, दूर चले जाओ। ठीक 1 महीना बाद हम लोग मिलेंगे गुरैया खेड़ा में, 1 महीना बाद। और ध्यान रहे, अपना गैंग के अलावा काऊ पे भरोसा मत करिए। इसकी ऊंचाई तो ज्यादा है। इसकी ऊंचाई ज्यादा है? पान सिंह सर इसी ऊंचाई पे प्रैक्टिस करते थे। बस उतरे रहो, भाई लोगों को पता ना लगे तो अच्छा है। अरे कहीं नहीं पापा। क्या है कि अब हम सिर्फ पापा नहीं रहना, जचरो है। आर्मी को जवान लग रहा है। आप कमजोर हो गए। हाँ, उम्र है गई। सुना तुम्हारी शादी की बात चल रही है। वो लड़की, वो जालौन की है लड़की है। माने देखी है। बाकी 4 भाई हैं। हमारे नाम से कोनो परेशानी तो ना आई? आप ही के कारण तो राजीव भाई, इनके खानदान में किसी की फोटो न छपी अखबार में आज तक। चलो हमारी बदनामी काम तो आई। अब हमारी मम्मी कैसी थी? फिक्र करती हैं। हम सोचे मिले आए तो संदेशा भिजा दे भागो। जाओ 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 जाओ। जी हमसे मिलने से बहुत आफत आ जाएगी क्या? जो डर लग रहा है चले जाएंगे। और डर कौन रहा है पहन का टका? तू एक काम कर। हाँ जी। तू सरेंडर कर दे। ओए होर कोई रास्ता नहीं बचा तेरे वास्ते होना। मतलब ये कि हम मान लें कि हमसे गलती है गई थी, अब आप हमें माफ कर दो। और तुम सारी जिंदगी हम सरेंडर बागी के नाम से जाने जाएं? हैं? बिन सालों से कुछ सवाल क्यों नहीं पूछते हो जो बनाते हैं साले कुत्ते लोग बागी? पहले बे करे सबके सब सरेंडर, फिर हम करें सरेंडर। समझा रहे जो ले जा रहे हैं हम, बुरा मत मानना। फोटो ले जा रहे हैं। न फिर यहां किस वास्ते आया था तू? आपकी गाली सुनने आ गए थे कोच सर जी। क्या पता जिंदगी में कब मौका मिले फिर। याद आ गई थी वो तगड़ी। बे आ गए। चलो खाओ। जानकी ले लो। और तुम्हारा पंडित कछु कह रहे हो हमारी जन्म पत्री देख के? बोले सरेंडर है जाओगे।
अरे वैसे ही तुम्हारे पंडित सरेंडर रह जाएंगे, सरेंडर रह जाएंगे। सरेंडर का मतलब पता है? फर्जी है तुम्हारा पंडित, तुम्हें खुश करने के लिए कह दियो है। अरे तुम फिक्र मत करो, जो थोड़े दिन की गर्मा गर्मी है सब ठंडे रह जाएंगे। फिर कब आओगे पापा? जब पाँव ले आवेंगे बेटा। सरेंडर रह जाओगे ना? अरे तुम्हारे पंडित का सरेंडर का मतलब कुछ और हो। अब एक ना एक दिन तो सभी को होना है सरेंडर। अरे बस 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 बेटा पानी पिला। जी आए हुजूर, हम तो छोटी जात हैं। जात पात कछु ना होत कक्का, इंसान इंसान के काम आना चाहिए। अब जिसके हाथ के खाए हुए से धर्म भ्रष्ट हो जावे, ऐसे धर्म को तो भ्रष्ट ही हो जाना चाहिए। क्यों, सही कही ना? आए हुजूर, कभी गलत बोले हैं का? अच्छा, ये जो पान सिंह की गैंग में गोपी है, बाकी ससुराल भी यही है ना? हाँ यही है। आ तो रहते इधर? हाँ आ तो रहते है। ब्याह शादी में तो आ बताइए, बाकी औरत तो यहीं डरी रहता है। इस बार आए तो मुलाकात कराओ। भला है जागो, बाको भी हो तुम्हारो भी। हमारे मोड़ा है, पुलिस ने बत्ती कराए दो। हमाओ भलो तो तब हो। आपने कह दी समझो है कि बस बेटा बस, अब तो तुम्हारी भत्ते की दावत खाएंगे बस, और क्या। काम जरूरी है, जल्दी हो जाना चाहिए। हाँ है जागो। हाँ जयराम जी की सलाम। तुम्हें हमारी बड़ी फिक्र होने लगी काका। क्या है? तो बताओ कैसे? चाचा हम कहते हैं कि राजस्थान चले चलो। अरे तुमको राजस्थान से इतना का प्यार हो गया? कोई रखेल पा लिएगा? रुकना नहीं है, रात रात बॉर्डर पार करके यूपी निकल जाएंगे। थोड़ा रुकने में हर्ज क्या होगा? कहा थक गए? मिठाई लाए हैं, लड्डू खाए के निकलते हैं। रुको रुको रुको, पहले तुम्हें खाओ। जवालो नहीं, जवालो खाओ, जवालो खाओ। हाँ तुझे तो चलते चलते भी खा सकते हैं। क्या कही सास से कि गैंग के लाने लड्डू बना दो। अरे यार बगल के गांव में शादी थी, वहीं से लाए। वैसे सूबेदार नाव से तगड़ी पार्टी आई है, मोटी पकड़ है। नहीं नहीं, अभी कुछ दिन ठंडो पड़ो रहना है। कब है उससे? लोगों को जय न लगना चाहिए कि पान सिंह तोमर को गैंग पुलिस से डर के बैठ गई है। जब साली अखबार में भी छप गई। देखो भी पार्टी तगड़ी है। अरे अगले शनिचर की शादी है, 4-5 पकड़ से कम ना होगी सूबेदार। चाचा हम मानो तो राजस्थान ही चले चलते हैं। जाएंगे, पकड़ लेके राजस्थान निकल जाएंगे, लेकिन अब पुलिस से डर के चुप ना बैठेंगे। गोपी तुम्हारा ससुराल भरोसों को है? तब ससुराल हो तो चाचा आओ बस रुक जाओ। कहा भाव? जे साक्षात यमराज दिख रहा है।
गोपी आओ। देख क्या काम है, सभी ठीक है क्या? इसको लेके आ, जिससे घर में रुकेंगे। ठीक है। काका हाँ आ रहे हैं हम। आए गई गैंग यहाँ गांव के बाहर खड़ी है। अच्छा। सुधा चाचा ने बुलाया। अरे छोटे लाल, तू जाए के राठौर साहब बुला अबे क्या रहा? भाज के हाँ, जा। आ जाओ हुजूर। अरे कहा लल्ला, कहाँ तक रहो इतनी दूर से? गोविंद राम जी आओ। बंदोबस्त पूरा है? इतने कम वक्त में जो हो पाएगा उसे जरूर करेंगे हुजूर। तो गैंग तक वो दिख रहा है, रात को इधर ही रुकेंगे, सुबह सुबह पकड़ लेके निकल जाएंगे। हाँ। अरे गोपी कितने? हाँ आयो। तू सुबह सुबह निकल जाना पकड़ वाले गांव को, और उन लड़कों को किसी बहाने बाहर लेना। ठीक सुबेदार। इंतजाम हो गया? हाँ है। खाना तैयार है, तुमको खाना पड़ेगा। और इसका क्या करोगे? कह देंगे छोड़ रखिए, नहीं तो कछु बहाना कर देंगे। दवाई तो नाप तोल के डालिए ना? हाँ नाप के डालिए। हाँ सुबेदार को शक हो तो जान से जाएंगे सब। क्या गोविंद राम जी, तुमने छोड़ दी? हाँ साहब, हमने तो छोड़ दी। बस पिछले साल टीबी है गई होती, तभी से छोड़ दी। अच्छा बस इतनी सी। जय अमाव नियम है, सीमा में दारू दबा, उसके बाद हो जाती दरार। सबको बुलाओ, गैंग वालों को बोलो थोड़ी थोड़ी पियो, जय सोने के लिए। तुम अब पियोगे? ना ना। अच्छा। जिंदगी अकेलेपन और सुनसान राहों से गुजर रही थी कि आप जैसे दोस्त मिल गए। फिर बाकी जिंदगी के भी लग गए। क्या होगा? अरे कहीं आती, मौत आ गई है, कुत्ते ने पूरा गांव घेर लिया है। पुलिस लग गई? हाँ। बंदूक बंदूक। गोविंद राम को मुखबरी की? कौन है मुखबरी? हमने नाय पर तो साहब, हमने नाय करी हुजूर। को मुखबरी करो? हुजूर हमने नाय करी, हमने कतई नाय करी। हमें का नरक में जाना है साहब, हमें नरक में नहीं जाना हो। हम पर तो वैसे ही आपके इतने उपकार हैं। कितने लगी पुलिस? नहर पे लगी है। गैया का बंदोबस्त करो। एलएमजी पे गुरखा बैठो है, वो ना सुनेगा। गोपी को बुलाओ। बम और गोली का थैला तो उसी के पास है, तो गोपी के पास। थैलो ले गो। वो साला ऐन वक्त पे निकल गया, जाने कब साला। कितनी पुलिस है? 500 होगी। तो गांव से निकलो, एक ही रास्ता है, वहां पे पुलिस लगी है, और वहीं से निकलना है। बोबू निकालो, बोबू तो तैयार है दादा। कोई बॉय रास्ता से निकलना है। चलो चलो सब चलो। बंदूक कहाँ है मेरी? देखो नहर वाला रास्ता से निकलना है, सब लोग मजबूती से निकलेंगे। स्काउट फॉर्मेशन बना के निकलेंगे, स्काउट फॉर्मेशन बना के निकलते रहो। किसको लगी? गोविंद। कितनी लगी?
गयो। देखो, भगने कोई की रास्ता है। बाहर नहर पार करनी पड़ेगी। हम जो रास्ते से निकलेंगे, वे हम पे अटैक करेंगे। तुम पीछे खेतर में से भाग जाना। मैं निकली। वो गांव में जो शराब पीती ना, लगता है वहां में कुत्ते ने जहर मिला दो है। तुमको नशा चढ़ रहा होगा चिकेस। किधर जा रहे हैं सरदार? किधर जा रहे हैं? दादा, सुविधा दादा, सुविधा दादा, सुविधा दादा। डीएम साहब को वायरलेस कर दो, ऑपरेशन खत्म है गया है। यस सर। चलो जाके लाश गिनो, चलो जाओ। पर जब पान सिंह की लाश नहीं मिली अभी तक। सुविधा दादा, दादा सब खत्म है गए, सब खत्म है गए। तुम तो बचे हो रामचरण। हमारी मंजिल तुझे है। खीरो तोड़ के नहर के उस पार जाना है। हमारी कहानी सुनाइयो। खेल के मैदान में दौड़ने वाला पान सिंह ने अपनी रेस पूरी की, सरेंडर नहीं किया। चलो फिर मिलेंगे रामचरण। रामचरण सरकारी टुकड़ा पे फलने वाला दरोगा, जगह कभी मरो नहीं है। पान सिंह जिंदा है, मैं कभी सरेंडर ना करेगा। अरे बड़ा बड़ा नहीं पकड़ पाया पान सिंह को, तू क्या पकड़ेगा? और 5-10 बटालियन बुलाना, बुला ले। तो आज पान सिंह को पकड़ के दिखा।
जाओ ढल जाओ रात के तारे, सीने में चुभते हैं उजाले।